हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था वीडियोज़ में आर्टिकल्स के बारे में। जो वीडियो मैंने इसके पहले बनाया था उसमें सिर्फ आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन के बारे में चर्चा हुई थी। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और उसके आगे चलकर हम जानेंगे, पढ़ेंगे कि किस आर्टिकल का कहाँ प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल जो है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें आता है ए और एन आता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले ए और एन दोनों का प्रयोग किस कंडीशन में होता है वो तो बाद की बात है। तो पहले हम बात यही कर लेते हैं कि कब ए का प्रयोग होता है और कब एन का प्रयोग होता है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, तब हम जानेंगे कि दोनों को मिलाकर इनका प्रयोग कब और कहाँ और कैसे करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कब ए का प्रयोग होगा और कब एन का प्रयोग होगा। तो पहले देखिए ए का प्रयोग कहाँ होगा और एन का प्रयोग कहाँ होगा। इनका जो प्रयोग है ये निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है किसी भी वर्ड या नाउन जिसके पहले इनका प्रयोग होना है। वर्ड या नाउन जिनके पहले इनका प्रयोग होना है उसके फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इनका प्रयोग होता है। अर्थात ए या एन का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले जब होता है तो ए का प्रयोग कब होता है और एन का प्रयोग कब होता है, वो डिपेंड करता है कि वो जो वर्ड जिसके पहले इसका प्रयोग हो रहा है उसकी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं उच्चारण की प्रथम ध्वनि। उच्चारण की प्रथम ध्वनि अर्थात जब उस वर्ड को पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उसके प्रोनाउंस करने पर हमारे मुख से, होठों से जो लफ्ज निकलता है उसकी जो फर्स्ट साउंड होती है वो फर्स्ट साउंड क्या होती है, इसी पर डिपेंड करता है कि उस वर्ड के पहले, उस नाउन के पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। ये इसी बात पर निर्भर करता है। तो हम कब ए लगाएंगे कब एन लगाएंगे, सामान्यतः छोटे लेवल पर बच्चों को बता दिया जाता है कि देखिए क्या बताया जाता है कि अगर किसी वर्ड के पहले, वर्ड या नाउन का क्या बोल देते हैं, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ए और वावेल हो तो एन। लेकिन ये क्या है, ये अक्षरशः गलत है। ये दिस इज द रॉन्ग मेथड, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट क्या है, करेक्ट बता रहे हैं आपको। करेक्ट है कि किसी भी उस वर्ड का
उस नाउन का पहला लेटर चाहे वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बात क्या है, रियलिटी क्या है, कहाँ किसका यूज होगा, उसका ये है कि अगर फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज अ कॉन्सोनेंट, अगर फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की है तो उसके पहले हमें लगाना है ए, और अगर फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज वावेल तो हमें लगाना है एन। तो समझ गए आप कि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अर्थात उस जब वर्ड को, उस नाउन को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे मुख से निकलने वाली जो पहली आवाज़ है वो आवाज़ उस वर्ड को प्रोनाउंस करने में अगर कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकलेगी तो उसके पहले ए लगाना है, और अगर वावेल की आवाज़ निकलेगी तो उसके पहले एन लगाना है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं, लिखा है अम्ब्रेला और यहाँ पे लिखा है यूनियन, दो नाउन लिखे हुए हैं। अब बात है कि किसके पहले क्या लगाना है। यहाँ पर भी देखिए इसका पहला अक्षर यू है और इसका पहला अक्षर भी यू है, फर्स्ट लेटर, लेकिन दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। इसको बोलते हैं अम्ब्रेला और इसको बोलते हैं यूनियन। इसमें जब आवाज़ निकली पहले निकली यू, यूनियन, और इसमें जो आवाज़ निकली वो है अम्ब्रेला, पहले निकली ए की आवाज़। आप जब ए की आवाज़ निकली तो ये क्या है, ये है एक वावेल, और यू की आवाज़ निकली तो वाई क्या है, वाई है एक कॉन्सोनेंट। तो इनके पहले क्या लगना चाहिए, दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है लेकिन इनके साथ जो आर्टिकल लगेंगे ए और एन, जो इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा वो अलग अलग लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट का है और इसका जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन है वो वावेल का है। इसलिए इसके पहले क्या होगा, ये हो जाएगा एन अम्ब्रेला और ये हो जाएगा ए यूनियन। इसी प्रकार लिखा गया जैसे 1 रुपी नोट। अब इसको हम बोलते हैं वन, पहले वी की आवाज वन, तो वी हो गया कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके पहले लगा ए। लेकिन ऑनेस्ट मैन, अब इसके पहले निकला आ, ये हो गया वावेल, इसके पहले लगा एन। क्या देखा आपने कि किसी भी नाउन के पहले ए या एन लगाने के लिए उसका फर्स्ट लेटर क्या है, वावेल है या कॉन्सोनेंट, ये मायने नहीं रखता है, बल्कि मायने रखता है कि उसका फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वावेल है कि कॉन्सोनेंट है। इसी प्रकार से देख लेते हैं, कुछ शब्द संक्षेप आते हैं। जैसे लिखा गया SDM। अब आप देखिए इसका जो ये वर्ड है ये एब्रीविएशन है, इस एब्रीविएशन का फर्स्ट लेटर है S, सेकंड है D और थर्ड है M। लेकिन इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है SDM। जब इसको SDM पढ़ते हैं तो इसका पहला साउंड जो हो निकला वो ई का निकला, S। इसका पहला साउंड निकला वो निकला कॉन्सोनेंट का नहीं निकला बल्कि वावेल का निकला, इसलिए इसके बाद पहले लगाया जाएगा NSDM लिखा जाएगा, ASDM नहीं लिखा जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे और वर्ड हैं। अब आप बताइएगा, आपको कुछ मैं दे रहा हूँ, आप बताइएगा इसके पहले क्या लगेगा। एक्स-रे, इसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा। यूनिवर्सिटी, इसके पहले क्या लगेगा। ये दोनों वर्ड आपको दो नाउन दिए जा रहे हैं, इनके पहले आप बताइए किसके साथ ए लगना है और किसके साथ एन लगना है, ये आप बताइएगा। थैंक यू। इसके बाद अब आर्टिकल ए और एन का दोनों का कॉम्बिनेशन जो दोनों है, अगर इन दोनों का प्रयोग कहाँ किस किस कंडीशन में होना चाहिए, कब ए और एन का प्रयोग होता है, इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।